नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ऊपर हम शेडो कैबिनेट बिठाते हैं और अपलोड करते हैं उसमें प्रोग्राम। और शेडो कैबिनेट आजकल ये काम कर रही है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार के द्वारा जो बिल बनाए गए उनका संक्षेप में वर्णन करती है, आप तक नाम पहुंचाती है, कौन सेशन में बना, क्या उसकी मूल भावना थी, प्रो पीपल था, लोगों के लिए था, जनता के हित के लिए था, या कॉरपोरेट के हित के लिए था, या पार्टियों के हित के लिए था। आज हमारा बिल है वो है एक आधार के नाम से। आधार का जो बिल था वो एक्चुअली 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने शुरू किया था आधार का काम, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा अड़ाया कि भाई ये प्राइवेसी का मामला, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। 2016 के अंदर मोदी सरकार ने इसको मनी बिल बना करके, मनी बिल इसलिए बनाया था कि राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए मनी बिल का ये खासियत होती है कि राज्यसभा से पास नहीं करवाना होता है, लोकसभा पास कर देती है, इनका बहुमत था तो इसलिए लोकसभा में इन्होंने उसको पास करवा लिया और मनी बिल घोषित करके और करवा दिया। लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये प्राइवेसी जो है, ये आधार के अंदर आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन लोगों को ये था कि भाई आधार के बिना काम चल नहीं रहा था, अनाज लेना हो, टिकट लेना हो, कुछ भी काम करो तो आधार की उसमें पूंछ थी। ये होने के बाद में बाध्यता नहीं थी आधार के अंदर आप किसी की आइडेंटिटी लो, लेकिन उसको लिया और आधार का बिल इन्होंने पास करवा के 2019 के अंदर बना के उसमें कुछ अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट में ये किया कि भाई प्राइवेसी खत्म करे था, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी होगी, जबकि इसमें कोई दम नहीं है। प्राइवेसी तो ये है कि आप गूगल पे पढ़ा, यानी अमेरिका के पोर्टल तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। तो आधार हमारे लिए एक जी का जंजाल है। डिजिटल सर्विलेंस के अंदर आधार हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। वैसे तो पैगसेस वगैरह कई आ गए, लेकिन सरकार ने बनाया और हम आधार के आदी हो गए। और ये जो भी रिजर्वेशन हुआ इसको भी आप पढ़िएगा और पता करिए कि सरकार ने किस तरह से ये बिल बनाया। दूसरा बिल था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज के नाम से क्या हुआ था कि जमीनें लेकर के ये सारा ढांचा तो खड़ा कर दिया था, लेकिन खड़ी नहीं हो पाई, सरकार नहीं कर पाई, तो परिभाषाएं चेंज की इसमें। किसी भी व्यक्ति विशेष को भी इसमें डालना हो तो बड़े बड़े कंपनियां और इनको भी इसमें इन्वॉल्व करके परिभाषा में लेकर के, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जिसको कहते हैं संक्षिप्त में, उसके लिए सरकार ने इसके लिए कानून बनाया। अपने ध्यान में होने की जरूरत है। तीसरा इन्होंने बनाया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन मैरिज बिल 2019। ये 3 तलाक से संबंधित बिल था। 3 तलाक का बिल एक्चुअली कहने को तो बहुत सुंदर लगता है कि ये सही था, वो था, इसके बाद में अमेंडमेंट भी हुए इसमें थोड़े, लेकिन 3 तलाक के बिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई आदमी तलाक 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 कह करके छोड़ता था। ऐसे कोई ज़्यादा केस नहीं थे, लेकिन यूँ ही सरकार ने वो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए मुसलमानों को आदमी और औरत के अंदर एक बाइफर्केशन खड़ा हो जाए, डिवाइड एंड रूल का एक मॉडल सा था, और 1-2 कोई संगठन थे उनको आगे करके ये 3 तलाक का बिल बनाया। अब इस बिल के अंदर विपक्ष की जो मांग थी उसको आप ध्यान से सुनिएगा। विपक्ष ने यह कहा कि भाई 3 तलाक के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस आपने बनाया, बिना वारंट के किसी को आप पकड़ लोगे और जेल में ठूंस दोगे, तो वो जो पीछे औरत रहेगी वो क्या तलाकशुदा होगी? इसका कोई सरकार के पास जवाब नहीं। वो रहेगी तो किसके पास रहेगी? जब पति को आपने जेल में डाल दिया और पति उसके 3 बच्चे या 5 बच्चे जो भी होंगे वो उसके गले में डाल के पति को आपने जेल में ठूंस दिया, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा कि भाई पीछे रहेगा तो उस औरत का भरण पोषण कौन देगा? मान लो इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, 3 तलाक करके वो हो गया, तो वो तो छोड़ गया ना उन बच्चों को, तो बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं, उस औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं, उस आदमी को जैसे तैसे ही जेल में डाल देना। ये माहौल बनाया कि हमने 3 तलाक के नाम से इन्होंने बहुत कुछ ढिंडोरा पीटा। आज भी कह रहे हैं कि 3 तलाक का हमने बिल खत्म। अरे 3 तलाक का वैसे कोई मायना नहीं था, इनकी शरीयत के तहत इनका कोई विशेष प्रावधान नहीं था, और न ऐसे कोई होते थे, लेकिन इसका कोई वापस। लेकिन स्थिति ये है कि आप किसी भी तरीके से ऐसे बिल बनाओ जिसके अंदर समाज के अंदर एक विखंडता हो। मैरिज का जो सिस्टम है मोमडन का वो अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अलग है, उनका अपना शरीयत के तहत अलग है। अब उसके अंदर आप 3 तलाक को लेकर के, कई देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन उन देशों के अंदर ये है कि भाई आप कोई व्यक्ति गलती करता है
तो उसकी सजा उस औरत को क्यों भोगानी? 3 तलाक करके उसका क्या डाइवर्स हो गया, या वो उस घर की पत्नी रही, आपने उसको जेल में डाल दी, सजा दे दी। एक व्यक्ति ने 3 तलाक का कहा तो उसको सजा दे दी, लेकिन जो पीछे अड़ंगा छोड़ के गया वो पत्नी बच्चे, और उनका क्या रहा? कोई जवाब नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। अच्छा, ये नॉन अवेलेबल है और बिना वारंट के अरेस्ट करके उसको आप जेल में डाल रहे हो। तो इस तरीके से कल फिर हम कुछ बिल हैं उनको लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। वो आज हमने जो बात की थी वो आधार के ऊपर बात की, इसको आप भी पढ़िएगा। स्पेशल जोन, इकोनॉमिक जोन के ऊपर बात की, वो मुसलमानों के वोमेन के तलाक की। या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल है, वो भी है। और सिनेमोटोग्राफी है, वो बिल पैसे यहाँ पास नहीं हो पाया था लोकसभा में, और सेशन ख़त्म हो गया था, लेकिन बाद में इन्होंने पास कर दिया था। और लगभग हम फाइनल स्टेज पे 1 तारीख तक पहुँचते हैं। 26 मार्च से लेकर के और 1 जून तक लगातार हमने आपके बीच में रखने का एक सेशन चलाया था। 1 जून आने वाली है, 2-3 दिन और है, और भी कोई बिल बचे हैं पीछे तो उनको हम और लेंगे। हमने सारे बिलों का किया। तो आप यदि मेरे YouTube चैनल को टाइप करो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे 26 से आज तक, और हर बिल के ऊपर संक्षेप में हमने जो वर्णन किया है वो भी आपको मिलेगा। आपको भी पढ़ने का एक आदत बनेगी कि सरकार क्या कानून बनाती है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो 4 तारीख को हमारे तय हो जाएगी, सरकार तय हो जाएगी, ये क्या करेंगे। तो आगे भी हम इसी तरह से शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल के रूप में हम बैठते रहेंगे आप सभी के बीच में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे। धन्यवाद।